उसी को क्वेश्चन को हम 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, दोस्तों के बीच इसे शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पुनः परिवर्तन किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पुनः परिवर्तनीय किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1991, 1994, 1997, 1998। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1994, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीराबाई किस काल की काव्यत्री थी? मीराबाई किस काल की? आदिकृत काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? क्या होगा 3 का राइट आंसर? मीराबाई किस, इनका जन्म जो हुआ था 1498 में हुआ था, पाली के कुर्की गांव में रतन सिंह के घर में, याद रखिएगा। इनका जो विवाह हुआ है चित्तौड़ के महाराजा राय से हुआ है। ठीक है, पर इनका पूछा गया कि तो ये भक्ति काल, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ऑफ द गिवन which scale of language does that given example fall into? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल, भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में हैं। जगती जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास जो किसके द्वारा? कृष्णा सोबाती, फणीनाथ रेणु, शिवन पूजन सहाय, कृष्ण कुमार। जिंदगी नामा राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण सोबती, ए आपका राइट। इसका प्रकाशन की बात करें तो 1979 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, मेटासेंटिक, एंडोसेंटिक, टेलोसेंटिक, एस्ट्रोटिक। क्या होगा 6 का राइट आंसर? डी होगा एस्ट्रोटिक, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजभर की लंबाई में दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वो कौन सा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा गया? पहला, सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। दूसरा, सूचकांक साक्षेपी परिवर्तन को नापा जाता है। सूचकांक निक्षेप परिवर्तन को नापा जाता है। सूचकांक अनुपातों प्रतिशतों के माध्यम है। ये आपका जो है निक्षेप परिवर्तन कौन सा सही नहीं है? तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सुषमता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? राइट आंसर हो जाएगा शोषण का के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर क्या ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। टोटल हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की? सादिक अली समिति, GL व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, हेगड़े समिति? तो क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? हीगल ने, ग्रीन ने, कांट ने, हाउल ने? किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? हीगल ने, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंग अनुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 11 है, 13, 16, 18 है। जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत के अधिक लिंग अनुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 18 है, जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि का मान है तो यहाँ की प्राकृतिक, इसका सिर्फ हम राइट आंसर आपको बता देंगे, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शॉर्ट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पीयर तक धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शॉर्ट का प्रतिरोध क्या है? 20 ओम, 2 ओम, 0.2 ओम या फिर 2 ओम? 20 ओम, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता
को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? ऑप्शन है बाकर, बी में लॉस्की, सी में ईस्टर्न और डी में मिल। क्या होगा राइट आंसर? लॉस्की, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है रीड द फ्लाइंग सेंटेंस एंड if the star it belong here are the hope and the human। इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फैमिलर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कोयला खानों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली, रामगढ़, लखनपुर, देवगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित कोयला खानों में कौन मध्य प्रदेश में? सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या है? पहला है 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है जैव विविधता शब्द किसने दिया था? एडवन विल्सन ने, एम्बोल्ट ने, वॉल्टर रोजन ने, शिव शर्मा ने। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? सी हो जाएगा वॉल्टर रोजन ने, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? सी हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 21 है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है? निर्जीकरण, जलयोजन, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोलिसिस। शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन है निर्जलीकरण, ये आपका राइट होगा। OH के घोल उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जब ये हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के केंद्रीकृत परिवर्तित वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया? केसी हियर, मॉरिस जोन्स, आइवर जोन्स, ग्रेनविलो ऑस्टिन। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में, तो सी हो जाएगा आइवर जोन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 19 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वना क्षेत्र का द्वितीय नीति में? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट सरल रेखीय पूर्ति वर्ग क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच को मान होगा? एक से कम, एक से अधिक, शून्य। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा एक से कम, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार राज्य में 2021 के बजट में GSDP प्रतिशत के रूप में पूछा गया। ये 2021 का है तो इसमें 2.97 था। अगर हम 23-24 की बात करें तो 30% होगी, 3% के अनुमानित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? पारा, लिथियम, सीसा, चांदी। तो कौन सा सबसे हल्का होता है? लिथियम। उनका वार भी मतलब देख लीजिए 0.534 ग्राम CM हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार के विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, किसानों की निर्भरता, सामंतों में शक्तिशाली चर्चा एवं सामंतों में अंतविरोध। राइट होगा व्यापार विस्तार एवं शहरी केंद्रों पर विकास, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान है, ठीक है। हम इसका सिर्फ आपको राइट आंसर बता देंगे क्योंकि इसको बना के बताना पड़ेगा। लाइव हम किसी दिन आएंगे मैथ का लेके, सिर्फ सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। कृषि प्रतिवेदन 19 के अनुसार भारत में गन्ना की द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य? पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष किस स्थल से मिला है? तामपर्नी, भूकुपच, मुजरिम, अरिका मेडू। अरिका मेडू से मिला है किसका? रोमन व्यापारी का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है एक द्रव की बूंद पर एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव के बूंद की दाब अधिक मान्य है तो P1 साबुन के बुलबुले का दाब अधिक मान P2 हो तो क्या होगा? 2P1 राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है अरुण कमल की कविता के संबंधित पहली पुस्तक है? सबूत, पुतली के संसार, अपनी केवल धार, नए इलाके। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा अपनी केवल धार। क्वेश्चन नंबर 34 है लाल किताब आंकड़े का उपलब्ध करवाती है? लाल पुष्य पादप को, लाल रंगे की मछलियों को, विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं को, लाल आंखें वाले पक्षी को। क्या होगा? विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इसको हल करना है।
ठीक है, तो हम हल आपको ना करके सिर्फ आपको राइट आंसर बताएंगे इसका। एक मिनट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे हल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, भी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुख आई थी? पहला है बढ़ान, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है कास्ती और चौथा है वैश्य। राजपूत काल में सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 38 है, 2019-20 में भारत समृद्धि दर का आकलन 6.4, 8.6, 6.9, 7.5। सी हो जाएगा 6.9, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लॉन थीटा लॉन टेन टू थीटा टू लॉन टेन 89 डिग्री मान है तो क्या होगा? -1, 0, 1 या पाई 2। तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा के निवासी डॉट के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा के साथ, चीन के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, जापान के साथ। हड़प्पा के निवासी जो है मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन राज्य की उत्पत्ति में बल सिद्धांत का समर्थक है? सिनोजा, सर हेनरी माइके, ओपेनहाइमर, ग्रोटियस। ओपेनहाइमर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। ये 19 का है राजस्थान, अभी आंकड़ा बदल गया है, अभी वाला हम नया वीडियो में बनाए, आप लोग जाके देख लीजिएगा फसल के बारे में, कौन से फसल में कितने स्थान पे है। 43, दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, ये रेखा खींचा गया है। ठीक है, बताना है गिर रही है, बढ़ रही है, स्थित है या शून्य? तो बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ओल्ड मैन किकेट द बुकेट द अबव सेंटेंस मीन्स, बताना इसका मानी क्या होगा? तो द ओल्ड मैन डिड, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्समक फसन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? घंटाघर, बुध का कांटा, उसने कहा, मेरी स्मेहू कहू की हाल। निम्नलिखित में किस रचना ने चंद्रधर शर्मा, उसने कहा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, टमाटर का लाल रंग होता है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के कारण, एंथ्रोसाइन के कारण, लाइकोपिन के कारण या इरिथ्रोसिन के कारण? सी होगा लाइकोपिन के कारण, सी आपका राइट होगा। 40, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है कि पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये अस्थायी थे और इनको हटा के बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी का, नोबेल पुरस्कार का, कबीर सम्मान का, ज्ञानपीठ पुरस्कार का? चुका भी नहीं हूं मैं तो मिला साहित्य अकादमी का, ए होगा 1977 में, और इनको पुरस्कार मिला 1998 में। ठीक है, साहित्य पुरस्कार अकादमी सन 1958 में प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषा के कृतियों को दिया जाता है। जो 2022 के हिंदी भाषा अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण तुमरी सबके लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, पेरे स्कोइका आशय है पुनर्निर्माण, पर्यटन, औद्योगिकरण, पूंजीवाद। ये हो जाएगा पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 51 है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है? D.R. जावट की, कौशल्या बसंत्री की, माता प्रसाद की, तुलसीराम की। दोहरा अभिशाप कौशल्या बसंत्री की, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि x और y में प्राकृतिक संख्या x + y = 2 है तब क्या होगा? x + y होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रीड द फॉलोइंग पोएम है, इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है जवाब देना है। ठीक है, उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 44 है, निम्नलिखित में मीरा भाई की भक्ति की श्रृंगार भाव की, वात्स्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की? ये हो जाएगा माधुर्य भाव। क्वेश्चन नंबर 55 है, हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के उपरूप, समावेवी, कार्बन के अनाकार रूप, कार्बन के स्थानिक। ये जो बीपीएससी में भी पूछा गया था प्रश्न, थोड़ा सा चेंज करके, हीरा और ग्रेफाइट का, तो ये कार्बन के अपरूप है, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का प्रारूप
किस सम्मेलन तैयार किया गया? मास्को सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को में, तेहरान सम्मेलन में, याल्टा सम्मेलन में? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके प्रथम महासचिव नॉर्वे ट्रिंगली लेन थे, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 193 देश में शामिल है। जो वर्तमान के महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 17 को अपने पद को संभाला है। तो इसका राइट हो जाएगा बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 57 है, कॉर्क कोशिकाएं भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? सेलुलोज, सुब्रिन, क्विटिन, लिग्निन? सुब्रिन भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन का भविष्य में किसी खास समय पे संपन्न हो कहा जाता है? हाजिर बाजार, चालू बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार? ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पे वायदा बाजार, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अंक है 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए तीनों अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों का पुनरावर्ती अनुमानित नहीं हो? तो 60, 120, 504, 720? 60 ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डॉट में स्थित है? गोरखपुर में, भुवनेश्वर में, हाजीपुर में, कोलकाता में? तो आपको पता है कि टोटल 18 जोन है। रेलवे कितने जोन है? 18 जोन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 18 फरवरी 1905 में हुई थी और 1 अक्टूबर 2002 में बिहार में हाजीपुर में हुई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, डॉट 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 मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? शेख फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोहम्मदुद्दीन नागौरी, बहाउद्दीन जकरिया? सी होगा शेख मोहम्मदुद्दीन नागौरी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने में H2 नहीं देती? FeCu MgZn? सी भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है? मूल्य का माप, मूल्य संग्रह, विलंबित भुगतान कार्य, मुद्रा का हस्तांतरण? निम्न में कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है? मूल्य का माप, ए आपका राइट हो जाएगा। 65, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? गोल्ड, रजत, आयरन, मैग्नीशियम? प्रकाश का सबसे अच्छा क्या है? बी होगा रजत। रजत को हम संकेत करेंगे एजी में। ठीक है, 66 है, fill the blank with a right choice. Customer may provide you with their call number at one point, but that do not grant you a right to tax them. There have actually been plenty law. तो इसका फ्रॉम डॉट इसका क्या हो जाएगा? सी, टैक्स मैसेज। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवी प्रकाश 60 डिग्री कोण पे आपतित हो तो अपवर्तित किरणें पुनः समतल ध्रुवीत प्राप्त हो। पट्टी का आवर्तन गुणांक एवं परावर्तन गुणांक का क्रमांक क्या होगा? 1.790 डिग्री, 1.440 डिग्री, 1.5 30 डिग्री, 1.732 डिग्री? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2 मोल के आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है? 5 AR, 3 AR, 5R, 3 2R? 68 का होगा 3R, भी आपका राइट हो जाएगा। 69 का हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डाइक्रोमेट दिस रसायन है? इसका हो जाएगा बी, 6 करोड़ CR1 पर समक्ष में, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो बी हो जाएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, भी आपका, ये अनुच्छेद 66 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, याद रखना। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, XeOF4 निम्न में कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? वर्ग समतलीय, वर्ग पिरामिडीय, पिरामिडीय चतुर्भुज? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, वर्ग पिरामिडीय, बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, गरीब परिवारों को आवास की व्यवस्था देना, वृद्धा पेंशन करना, शारीरिक अक्षम लोग का रोजगार देना? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, फिल द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रॉम द वर्ब इट्स कोल्ड इन दिल्ली, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री, कोल्ड वेव है कंटिन्यू। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 74 का हो जाएगा आर गोइंग टू ब्रिंग। ब्रिंग भी आपका राइट, सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम व्यू आता है, आप लोग शेयर थोड़ा कीजिए। 75 है। तबीयत खराब रहने पर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के सामने वीडियो लाएं, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए। 26 है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक हैं। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी क्या है, दोनों नाटक है। आपको बताना है किसका है। उपेंद्र नाथ अशक का, सेठ गोविंद दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का। तो सी आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। 40 सेमी फोकस दूरी की उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु आकार का आधा प्राप्त करे। 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। 40 सेमी को बोला गया है कि रखने पर, तो ये 40 सेमी पे ही रखने पर सी आपका राइट हो जाएगा। 78 है। 10 आर में एक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +5 +7 +8 -5। राइट आंसर हमारा हो जाएगा +7, भी आपका राइट हो जाएगा। 79 है। परशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस है, गैसीय अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, गैसीय अमोनिया, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। टोटल वेद हैं 4, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे न्यू जो है वो अथर्ववेद और सबसे पुराना ऋग्वेद है, ठीक है। और वेदांत की बात करें तो 6 है वेदांत। तो इसमें पूछा गया धार्मिक अनुष्ठान जो ये यजुर्वेद, इसमें गद और पद दोनों हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की है, सी आपका राइट हो जाएगा। 82 है। राजनीतिक परिघटना का अध्ययन को दार्शनिक विधि है, प्रकृति का आज्ञात्मक, प्रकृति का निगात्मक, प्रकृति का तुलनात्मक। बी हो जाएगा प्रकृति का निगात्मक, बी आपका राइट हो जाएगा। 83 डॉट रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता, इबोला, हैमरिज बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये जो इबोला जो है मच्छर काटने से नहीं होता है, बाकी सब जो है वो मच्छर के काटने से होता है। ये जो है ये रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज कांगो गणराज्य को इबोला नदी के किनारे 1976 में की, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस है, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्न में कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड्स में सबसे कम क्षारीय है, MgOH, CaOH2, SrOH2, BaOH। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 21 नवंबर 1945, 22 जनवरी 1946, 18 फरवरी 1946, 18 मार्च 1946। सी हो जाएगा 18 फरवरी 1946, सी आपका राइट। 87 है। वातग्राओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, जब शीतल वायु उष्ण वायु राशि की ओर अग्रसर होगी तो इसका प्रकार निर्मित वातग्रा उष्मा वर्ग होगा। दूसरा, यदि एक वायु राशि पुनः धरातल पर उठ जाए तो प्रकार निर्मित उच्चर वातग्र होगा। या फिर जब उष्मा वायु शीतल वायु राशि की ओर अग्र हो तो उसका निर्मित शीतल वातग्र होगा। चौथा जो है इसका तीव्र वायु व तापमान प्रवणता का विशेषता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 है। निम्नलिखित में कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड प्रकार है, आणविक, आयनिक, अंतरकार्यशील, न्यून संयोजी। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। पारसेक निम्न में किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, समय का, दूरी लंबाई का, धारा का। तो किसका, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। नेत्र में कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, दृष्टिपटल, कर्निया, पुतली, परितारिकता। डी हो जाएगा परितारिकता। क्वेश्चन नंबर 91 है। मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ की एक दिन, आधे अधूरे, लहरों की राजा, अंडे की छिलके। तो ये जो अकादमी का द्वारा 1959 में दिया गया और मोहन राकेश को 1969 में संगीत प्रदान किया गया था, आषाढ़ के एक दिन, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक्स वस्तु का मूल्य ₹y हो तो जेड वस्तु का मूल्य क्या होगा, ₹xy, ₹yz, ₹xz क्या होगा, राइट आंसर 92 का हो जाएगा आपका। 92 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे है। 93 किसी रेखा अनुपात 1, 2, 3 है तो उसका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाएं होती है, 96, 106, 206, 306। मनुष्य में कितना होता है, 206 होता है। और कान जो होता है, जो पैर की जो होती है मांसपेशियां, मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि अगर पूछे तो फीमर है जो पैर में पाई जाती है, और सबसे छोटी अस्थि स्टपीज है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर सबसे मजबूत, कठोर, अस्थित निचला का जबड़ा और दांत का एनिमल होता है, ठीक है, इनेमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है।
केंद्रक के अभिरंजक किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? इयोसिन, इमोटोक्सिन, सैपनिन, पाइरोलिन। बी होगा हीमोटोक्सिन लिन, बी आपका राइट हो जाएगा। 96 है, प्राण स्तंभ का उदाहरण दें। पत्रकारिता, स्पेराग्स, करौंदा, नागफनी। तो डी हो जाएगा नागफनी, डी आपका राइट हो जाएगा। 97 है, निम्न में कौन सा यौगिक Mn का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? KMnO4, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, तीन ही दो रुपए हैं, ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? यह कथन किसका? हल्कू का, सहना का, मुन्नी का, धनिया का। तीन ही तो रुपए अगर दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा? मुन्नी का, सी आपका पूस की रात। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 99, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा शिव कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों, तो संसद के दोनों सदन की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, सी आपका राइट होगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 232 में उच्च न्यायालय के संबंधित है, याद रखना 214 से। क्वेश्चन नंबर 100 है, इस सेट का आखिरी प्रश्न है, अधिकार में पूर्ण वर्ग है, धनात्मक ढाल होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, एक्स अक्ष में समांतर होता है, अस्तित्व में नहीं होता, तो क्या होगा? राइट आंसर आपका डी, अस्तित्व में नहीं होता, डी आपका राइट होगा। दोस्तों कैसा रहा आपका सेशन, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस सेट में कितना आपका सही होता है ये भी हमें बताइएगा। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो और आप लोग को कामयाबी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।